देखिए, आजकल भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इतने काम किए हैं, मनोहर लाल जी ने इतने काम किए हैं, गुड गवर्नेंस का एक बड़ा उदाहरण दिया है। जब उनको लगने लगा कि हमारी कोई यहां सी बास नहीं बसने वाली, कभी रामू नू इकट्ठा कर लें, कभी श्यामू नू इकट्ठा कर लें, कुंबे को इकट्ठा कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि शायद कुंबे में इकट्ठा करके हम थोड़ा सा मजबूत हो जाए। परंतु इन लोगों ने ना कांग्रेस ने कुछ किया, ना घमंडिया गठबंधन ने कुछ किया। और मैं आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के अंदर, 2.5 वर्ष हो गए हैं उसको, केजरीवाल साहब उसके साथ बैठे, क्योंकि दोनों मुख्यमंत्री, एक दिल्ली का है, एक पंजाब का है, और एक को तो 10 वर्ष हो गए हैं, लगभग 10 वर्ष हो गए हैं, दूसरे को भी 2.5 वर्ष हो गए हैं। ये भी दोनों बैठ करके कुर्सी के एक मेज के ऊपर ये श्वेत पत्र जारी करके बताएं कि उन्होंने अपने अपने राज्यों के अंदर किसान के हित में कौन कौन से मजबूत कदम उठाए हैं, वो बताएं। अरे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। इस प्रकार का झूठ बोलना है कि लोगों को गुमराह करना और गुमराह करके बोलना। ये सुशील गुप्ता बोल रहा है कि ये बाहर चला गया, ये और झूठ बोलेगा, क्योंकि अभी तो ये से आया है। अरे मेरी तो खुली किताब है, मैं तो आज तक बाहर नहीं गया। अगर नरेंद्र मोदी कभी भेजेगा तो चला जाऊंगा, नहीं तो मैं यहीं से हूँ। एक गरीब परिवार का बेटा हूँ, इसकी तरह नहीं हूँ। जिस तरीके से इन्होंने एक शराब की ऐसी नीति बनाई जिसके अंदर सुशील का भी हाथ है, केजरीवाल का हाथ है, जिसके अंदर उनका एक उप मुख्यमंत्री था उसका हाथ था, केजरीवाल को भी अब डर लग रहा है। अरे जितना भ्रष्टाचार के अंदर पैसा आया है, तेरे को कौन सी आफत आ रही है, बता दे कि यहाँ क्या आया, बता देता है, कोई दिक्कत आ रही है। अगर नहीं हो बता पा रहा तो ईडी तो पूछेगी उसको, ये पैसा कहाँ से आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो ठीक रास्ते से पैसा आया तो बता दे, ईडी कुछ नहीं कहती। परंतु अगर गलत रास्ते से आया तो बताना पड़ेगा कहाँ से आया है। और उस पैसे का इस्तेमाल यहां से आकर के ये सुशील भी कर रहा है। और ये सुशील को ये मोटा चश्मा चढ़ रहा है। मैंने कहा कि उसको आदमी नहीं दिखाई दे रहे। आप जागरूक पत्रकार हैं, मेरी लोकसभा के हैं, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। उसको बताइए कि मेरे कितने महीने के अंदर चक्कर लगते हैं, हर शहर के अंदर लगते हैं, उसको बताइए। और वो इस प्रकार की घटिया स्तर की बातें कर रहा है। उसको तो भ्रष्टाचार का पैसा तो सैनिक से नजर आता है, परंतु उसको आदमी नजर नहीं आते। क्योंकि हम चुनाव बेला के अंदर खड़े हैं, जल्दी ही चुनाव की जब भी घोषणा होगी हमारी पूर्ण तैयारी है। 10 के 10 लोकसभा के चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने 30 जनवरी को एक समय के अंदर किया। और अब पूरे हरियाणा की 90 विधानसभाओं के चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने आज उनका एक समय के अंदर किया है। लाखों कार्यकर्ता आज इन चुनाव कार्यालयों के ऊपर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ सीधा डायरेक्ट कनेक्ट हुए हैं। पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने, मनोहर लाल जी की सरकार ने बहुत कार्य किए हैं। ये सरकार ईमानदारी से 100% लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरी है, क्योंकि 2014 के पहले की सरकार वो बातें तो करती थी, काम दिखाई नहीं देता था। ये सरकार, ये काम दिखाई देता है, बातें कम होती है। विकास की गति बड़ी तेजी से देश बदला है और हर वर्ग को योजनाबद्ध तरीके से उस तक लाभ पहुंचाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। मुझे आज जिस प्रकार का माहौल पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर दिखाई दे रहा है,
जिस प्रकार का जोश वो कार्यकर्ताओं में, आम जन में दिखाई दे रहा है, आने वाले लोकसभा के इस चुनाव के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी को पास भेजकर, ये मेरी जिम्मेवारी है और उसको लेकर के मैं काम कर रहा हूं। पूरे देश के अंदर कितनी सीटें बीजेपी की आ सकती है? देखिए, ये तो खड़गे जी जो बोल रहे हैं आप उसको कोट कर लीजिए। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने राज्यसभा के अंदर खड़े होकर के कहा कि अब की बार तो लोग 400 पार की बात कर रहे हैं। ये खड़गे साहब बोल रहे हैं और उसका परिणाम है कि कांग्रेस के अंदर चुनाव लड़ने के लिए भय है, वो ढूंढ करके लाते हैं। पिछली बार भी लेकर के आए थे और अब जब उसने भी हाथ खड़े कर दिए भी मैं चुनाव नहीं लड़ता, किसी और को लेकर के आए हैं, ये घमंडिया गठबंधन के अंदर भेज दी है। बच रहे हैं कि हम चुनाव ना लड़ें, ऐसी स्थिति है। निकाल रही है जो बदलाव यात्रा, क्योंकि उससे पूरे प्रदेश के अंदर बदलाव आ जाएगा। देखिए, महिलाओं के ऊपर जो 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे हरियाणा के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान किया था। हरियाणा में एक कुरीति थी और उस कुरीति को तो समाप्त किया है, परंतु बेटियों को भी सुरक्षित करने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार ने किया। लाखों की संख्या में बेटियां बची हैं। और अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री महिला है। सबसे ज्यादा अत्याचार महिलाओं के ऊपर पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उन बहनों के बीच में 6 तारीख को कलकत्ता के अंदर जाने वाले हैं। पूरे देश की बहनें कनेक्ट होंगी और हरियाणा के अंदर भी हमारी बहनें मजबूती से लगी हुई हैं। और 6 तारीख को चाहे हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, चाहे एनजीओज की बहनें हैं, चाहे मेरे परिवार की बहनें हैं, चाहे पार्टी महिला मोर्चा की हमारी बहनें हैं, सभी बहनें आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनेंगी और वो उस कुरीति को भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो अत्याचार महिलाओं के ऊपर होते हैं उसको आवाज उठाने का, उसको समाप्त करने का काम भी वो पश्चिम बंगाल की भूमि से होगा।